हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग प्रूव किए थे। 2 लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सभी का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे बीएससी पार्ट 3 के लिए जो पेड क्लासेस चल रहा है, जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको उसके बाद हम लोग डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें रियल एनालिसिस ग्रुप बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चल रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और रियल जो हम पढ़ रहे हैं आप, ये लगभग 6-7 लेक्चर में दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट ग्रुप वाला स्टार्ट करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम पे आपका जो भी कोर्स है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको तनिक भी वरी नहीं करना है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करें। आज का हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर f is equal to x square minus yz I cap plus y square zx j cap plus z square a minus x y और k cap taken over the parallelepiped defined by 0 less than equal to x less than equal to a means that कि x के लिए आपका ये कंडीशन दे रखा है, y के लिए आपका ये कंडीशन दे रखा है और z के लिए आपका ये कंडीशन दे रखा है। राइट, चलो तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन आपको हम बता देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सॉल्व करने से पहले आपको माइंड में घूमना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ का नीड पड़ सकता है डाइवर्जेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, गॉस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक वेक्टर फंक्शन का नीड होता है, दूसरा उसका कंडीशन का नीड होता है। 2 अगर आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें 2, एक तो वेक्टर फंक्शन हमारे पास ये अवेलेबल है, दूसरा कंडीशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन हम लिखेंगे वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स और यहाँ पे है जे कैप है जे कैप है और यहाँ पे प्लस जो हम लोग को दे रखा है यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप दे रखा है। उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब क्या जानते हैं, यहां पे अगर हम बात करेंगे वी नो दैट यहां पे डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम या यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या कहता है, डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट वेक्टर एफ और यहाँ पे डी वी। यही बोलता है हमारा क्या, डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा यही बोलता है। तो ये तो भाई रामबान है, इसे तो आपको याद रखना ही है गॉस डाइवर्जेंस के लिए। राइट, अब यहाँ पे ये दोनों में से ना हमको दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इक्वल लाना है। तो सबसे पहले ये वाली पार्ट इजी है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बुक में देखेंगे तो आपका पहले इधर वाला एलएचएस को सॉल्व किया होगा, तो अपने अपना चॉइस है, आप जैसे सॉल्व करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, चलिए अब हम यहाँ पे हम आरएचएस मान लेते हैं। आरएचएस इसके इक्वल टू, तो यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन, पिछले लेक्चर में हम जो डेल डॉट एफ जो निकाले थे हम वो डायरेक्ट ये अलग कैलकुलेट किए थे। इस बार हम एक ही साथ कैलकुलेट करते हैं। राइट, चलिए अब यहाँ पे एक साथ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन, चाहे तो लिमिट लगा दीजिए, नहीं तो नहीं भी लगाइए। लिमिट क्या, 0 से a है, तो यहाँ हमारा 0 से a, 0 से b और 0 से c। राइट, चलिए अब ये डेल बराबर जो हमारा फॉर्मूला आता है वेक्टर आई कैप या वेक्टर की फॉर्म ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई और प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। राइट, और डॉट वेक्टर एफ जो हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप
यहाँ पे डबल बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स और जे कैप प्लस यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैफ, राइट। इतना है। अब देखिए इतना है, अब इसको क्या करना है, सिंपल सी आपको डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करना है, पार्शियली डेरिवेटिव भी करना है साथ में। देखिए ये आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स दैट कि ए वाली पोर्शन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होने को है। तो 0 से ए इंटीग्रेशन 0 से बी इंटीग्रेशन 0 से सी। अब इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद अब इसके साथ इसको करना है, तो यहाँ पे y वाला तो है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 2y मिलेगा, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में है तो प्लस यहाँ पे 2z मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज छूट रहा था, क्या, यहाँ पे dx dy और dz, राइट। तो यहाँ हो जाएगा dx dy और dz, राइट। इतना हो गया। 2 कॉमन लेना है तक ले लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 2 कॉमन ले लेते हैं, 0 से a इंटीग्रेशन 0 से b और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या z की फॉर्म में है तो x z हो जाएगा और प्लस यहाँ पे y z हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2 0 से c, राइट। ये है। सभी में लिमिट पुट कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से a इंटीग्रेशन 0 से b और यहाँ पे जब डालेंगे आप तो यहाँ क्या मिलेगा cx प्लस cy और यहाँ पे मिलेगा हमें क्या c स्क्वायर बाई 2, राइट। ये मिलेगा dx और dx और dy, राइट। इतना आ गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसको रन कीजिए फिर आगे देखते हैं। सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगेन अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से a और इस बार हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो cxy आ जाएगा प्लस cy स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 आ जाएगा और प्लस c स्क्वायर y और यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट। 0 से b और यहाँ पे आएगा dx, राइट। चल अब अगेन जब इसमें आप लिमिट डाल देंगे ना 0 से a तो लिमिट डालेंगे तो हमको मिलेगा bc x प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा cv स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हमें मिलेगा bc स्क्वायर बाई 2, ये हमें dx की फॉर्म में मिलेगा। उसी प्रकार से 2 अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो bc x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे bc स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिलेगा x बाई 2 प्लस bc स्क्वायर x बाई यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा और 0 से ये हमारा लिमिट होगा। जब सभी में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा और हाफ सभी में से कॉमन भी है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम हाफ भी कॉमन ले लेते हैं। तो हाफ कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर bc और यहाँ पे मिलेगा a b स्क्वायर c और यहाँ पे मिलेगा आपका a b c स्क्वायर, राइट। इतना आ जाएगा। ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो सही में से a b c कॉमन है तो a b c अगर कॉमन लेंगे आप, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, a b c अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a b c तो यहाँ पे बचेगा a b c प्लस में बचा, क्यों कि सभी पे स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हमें RHS इज इक्वल टू जो हमें मिला यहाँ पे a b c और a प्लस b प्लस c, राइट। इतना मिल गया हमें ये। अब हमारा RHS का काम कंप्लीट हो गया। अब हम एक काम करते हैं LHS निकाल कर इसको सॉल्व करते हैं। तो पैरेललोपाइड है तो इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे जब, तो मुझे क्या मिलेगा तो सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो क्यूब में हम अप्लाई किए थे, राइट। जो हम यहाँ पे क्यूब में जो अप्लाई किए थे सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे LHS
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस, राइट। इतना यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पैरेललोपाइड बोल रहे थे, ये इसका भी 6 सरफेस एरिया होगा कि 3D की बात कर रहा है। देखिए आयत बोलिए, त्रिभुज बोलिए, जो भी है, अगर 3D में बात करेगा तो 6 भुजाएं तो नेसेसरी हो जाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर या वेयर करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंसीडर S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6 सरफेस एरिया एंड ओवर, या इसका कंडीशन से लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए सरफेस एरिया एंड टेकन बॉन्डेड x इज इक्वल टू 0 और हमारा क्या है s इज इक्वल टू यहाँ पे a है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a है, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे y इक्वल टू क्या है b और यहाँ पे क्या है c, राइट। इतना है। अब हम लोग बात करेंगे नाउ, हम बात करेंगे S1 इज इक्वल टू, तो एन कैप की बात करेंगे यानी -i की बात करेंगे एंड x इज इक्वल टू हम 0 की बात करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इतना मिलेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्या यहाँ पे S1 की बात कर लेते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो एन कैप और ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1। अब यहाँ पे S1 नहीं भी दीजिएगा तो चलता है। देखिए अब हमारा f हमारा यहाँ पे ये है तो f लिख देंगे। अब i के साथ प्रोडक्ट होने का है, किसके साथ, i के साथ प्रोडक्ट होने का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे क्या, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, यहीं पे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए f के साथ i को डॉट प्रोडक्ट करना है तो केवल i वाला इतना ही पोर्शन आएगा ना, इतना ही पोर्शन को आप क्या करेंगे, इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे i1 हो जाएगा, नहीं ये वाली सेक्शन हमें मिल जाएगा, ये वाली सेक्शन ओनली 4 हमें मिलेगा, वो भी माइनस की फॉर्म में मिलेगा, वो भी माइनस की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और यहाँ पे हमें किसके फॉर्म में हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे डी वाई और डी जेड की फॉर्म में मिलेगा, किसके फॉर्म में, डी वाई और डी जेड की फॉर्म में मिलेगा, राइट। चल अब यहाँ पे x इक्वल टू हमें 0 लेके चलना था, तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम क्लियर कर देते हैं। S1 यहाँ पे है, माइनस इधर ले लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट हम yz लिख देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे yz और dy और dz कर देते हैं। अब यहाँ पे लिमिट भी हमें लेना होगा, तो y का लिमिट क्या था, 0 से b था, तो यहाँ पे 0 से b और 0 से हमारा c लिमिट है। अब इसको पुट करेंगे, हमारा काम होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो पहले z के रिस्पेक्ट में इसको हमको डिफ्रेंशिएट निकालना होगा, तो z के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो 0 से b और यहाँ पे y है, और z के रिस्पेक्ट में आ जाएगा हमारा z स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हमारा लिमिट क्या है, 0 से b, राइट, सॉरी 0 से c हमारा लिमिट है, 0 से c लिमिट है और dy बचेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन b, और यहाँ पे जब डालेंगे ना c तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा c स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं c स्क्वायर बाई 2 और y और dy आ जाएगा, राइट। चलिए अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम c स्क्वायर बाई 2 और इसको y के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आएगा 0 से b मिल जाएगा, तो हमें जो मिलेगा यहाँ पे c स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, यानी मीन्स दैट ये है कि b स्क्वायर c स्क्वायर बाई हमें 4 मिलेगा,
बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाई 4 मिलेगा, राइट। एक तो हमारा इस फॉर्म के लिए हो गया। नेक्स्ट जो हमें है मिलेगा, अगला जो हमें कंसीडर करके चलना है S2 n कैप इज इक्वल टू आई कैप के लिए चलना है, एंड x इज इक्वल टू हमें a के लिए चलना था। कंडीशन हमें a की फॉर्म में दे रखा है, ओके, कंडीशन हमें a की फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है। चल, जब कंडीशन a की फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन S2 की बात करेंगे। S2 वेक्टर a f और n कैप और यहाँ पे ds इज इक्वल टू S2। अब हमारा ये f वेक्टर f के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी i वाले के साथ है, तो इसमें हम क्या किए थे, इसमें हम माइनस लगाए थे। यहाँ पे हम माइनस इस बार कंसिडर करके नहीं चल रहे, तो माइनस नहीं आएगा, सेम थिंग आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और यहाँ पे डी वाई और डी जेड, राइट। अब यहाँ x इस बार जो हमें लेना है, x इक्वल टू a लेना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब लिमिट ले लेते हैं, y के फॉर्म में है तो यहाँ आ जाएगा b और लिमिट 0 से c आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई जेड और डी वाई और डी जेड आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा z की फॉर्म में, तो z आ जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 से c आ जाएगा, राइट। चलिए, अब 0 से c आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से b दे रखा है, जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर c माइनस वाई सी स्क्वायर बाई 2, ये आएगा हमारा, और यह जगह हमारा डी वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट वाला यहाँ पे बच रहा था, राइट। अब वाई के रिस्पेक्ट में अगेन हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो ए स्क्वायर सी वाई आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे फिर से अगेन क्या आ जाएगा 4 मिलेगा, और यहाँ पे हमारा 0 से b मिलेगा। जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर c और b मिलेगा माइनस यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 मिलेगा, राइट। इतना मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, अभी फिलहाल हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना है आप कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब हम लोग थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसान होगा। अब हमें एक काम करते हैं, S1 और S2 को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जो हम निकाले हैं यहाँ पे एडिंग आप क्या निकाले हैं, S1 प्लस S2। क्यों, देखिए ये जो S2 निकाले तो S2 इक्वल टू, तो है इसी का सरफेस एरिया तो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, एक तो हमारा आया था यहाँ पे, एक हमारा आया था b स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4, और हमारा ये वाला बाकी के हमारा ये आया है a स्क्वायर सी बी माइनस हमारा आएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपस में बाइसेक्ट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो मिल रहा है a स्क्वायर c और v मिल रहा है। कुछ चीज़ें हमको क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया, कि डायरेक्ट लिखने के लिए अगर हम देखिए S1 और S2 को प्लस किए तो हमको ये मिला, उसी प्रकार से j की फॉर्म में हम दो, एक तो S3 लेंगे जो माइनस j लेंगे, और जो S4 लेंगे वो प्लस में j लेंगे, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, S3 एंड S4, थोड़ा इससे लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा,
इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों को मिला के हमें ये आया, तो अगला बार जो हमें मिलने वाला है ए बी स्क्वायर सी मिलने वाला है। उसी प्रकार से S5 एंड S6 जो मिलेगा ए और सी स्क्वायर मिलेगा, राइट, इतना मिलेगा। और सभी को जब आप ऐड करेंगे ना, अब फाइनली यहां पे LHS की बात करते हैं, इंटीग्रेशन S F डॉट एन कैप DS, राइट। जब इसका बात करेंगे ना, तो इसी में तो हम कितने कंडीशन माने थे, तो यहाँ पे हम माने थे, सभी माने थे 6 माने थे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 S5 प्लस S6, राइट, इतना है। सभी को मुझे ऐड करना है यहाँ पे, तो सभी को ऐड करेंगे ना, तो हम इधर सॉल्व करते हैं, उधर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम ना यहाँ पे हम इधर इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी यहाँ पे इजी हो गया सिमिलरली करने पे, नहीं तो और थोड़ा लंबा चल जाता है, राइट। ऐसे अगर आपकी इच्छा, आप चाहे तो डिटेल वे में इसको बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जब सभी को ऐड करेंगे, LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा, इंटीग्रेशन S F वेक्टर n कैप और DS इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी, और हमें मिल रहा है यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर। ये दोनों में से ए बी सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हमें RHS आया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस RHS इज इक्वल टू LHS, राइट। यहाँ पे लिखिए हैंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी यहां पे हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। अब ये जाके यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसका, हम लोग सिलेंड्रिकल अगर सिलेंडर रहेगा उस केस में आप किस प्रकार से डाइवर्जेंस थ्योरम आप वेरीफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आप एक कोई बॉडी को लेकर ही यहाँ पे क्यों एनालाइज कर रहे हो। आप यहाँ पे आपका सीधी सी आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर एक तो पहला आप क्यूब ले लिए, दूसरा पैरेललोपाइड ले लिए, अब आप बात कर रहे हो कि सिलेंडर लेने वाले हैं, तो ऐसा क्यों नहीं ले रहे हैं कि जिसका बॉडी का कोई नाम ही नहीं होगा। तो उस केस के लिए आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे केवल हम ज्योमेट्रिकल नेम वाली को सिलेंड्रिकल हो गया, क्यूब हो गया, या पैरेललोपाइड हो गया, या स्फीयर हो गया, ये सारी चीज़ के लिए आपको पढ़ना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिलेंडर ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, पैरेललोपाइड ले रहे हैं, स्फीयर ले रहे हैं, राइट। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।